हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? If the electrode is placed in 1 molar concentration of its ion and the temperature is maintained at 273 Kelvin and for gases 1 bar, then the electrode potential is called standard electrode potential. जब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे उसी के सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में उसी के आयंस होंगे और टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन का। और अगर हमारे पास गैस है तो टेम्परेचर तो 273 केल्विन होगा और प्रेशर कितना होगा? 1 बार, जो किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तब जो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है। टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है? 273 केल्विन और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से। ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट का मतलब है यहाँ पे क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन से, तो ई नॉट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात यह है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पता चल गया कि होता क्या है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? तो अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यूज कैसे करते हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो जब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे तो उसमें 2 हाफ सेल होते हैं। एक हाफ सेल में क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। दूसरे हाफ सेल में क्या हो रही होती है? रिडक्शन। ये कनेक्ट होता है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया होता है, यहाँ पे बैटरी होती है। ये होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एक हाफ सेल हो गया, ये दूसरा हाफ सेल हो गया। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये काम तब करेगा ये जब ये दोनों हाफ सेल क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। ये अकेले जो है वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक हाफ सेल में क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। दूसरे हाफ सेल में क्या हो रही होती है? रिडक्शन हो रही होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम एक जो इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड का अकेले में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेले में नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई आगे इलेक्ट्रोड होना चाहिए, मतलब रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेले में नहीं हो सकते हैं। तो अगर वो अकेले में नहीं हो सकते हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का आएगा वो किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा किसका? एक इलेक्ट्रोड का, प्लस जो होगा क्या? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दूसरा इलेक्ट्रोड, जो जिसमें रिडक्शन हो रही होगी। तो मतलब जो ओवरऑल हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर में दिखाई देगा वो इन दोनों के कॉम्बो में होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में होगा। अकेले में हम इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर अकेले में इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए हमें क्या होगी? डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कैलकुलेट करेंगे तो वोल्ट मीटर में इसकी रीडिंग भी दिखाई देगी, क्योंकि ये इसी की कॉम्बिनेशन में है। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड यूज किया है जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा तो हम अगर दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, चाहे वो रिडक्शन हो चाहे वो ऑक्सीडेशन वाला हो हाफ सेल, तो तब हमें क्या दिखाई देगा? अगर इसका 0 है तो फिर हमें सिर्फ उसी हाफ सेल का, सिर्फ उसी इलेक्ट्रोड का हमें क्या दिखाई देगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई देगा। और ये जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यूज किया है, वो जो ये दूसरा हाफ सेल या दूसरा इलेक्ट्रोड यूज किया है उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हमें उसमें ऐसी कोई एटम चाहिए कि जिसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो, तभी उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 आ जाएगा। तो उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। और वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
जिसको SHE से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज क्यों किया है, और हाइड्रोजन एटम को ही, हाइड्रोजन की जो एलिमेंट है इसको हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि जब हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो चाहे वो रिडक्शन का हो, तो हमें इसकी जो रीडिंग है वो 0 होनी चाहिए इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ताकि हमें सिर्फ इसी या तो एक सेल की या तो ऑक्सीडेशन की दिखाई दे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या तो रिडक्शन की जो है हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई दे। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को क्यों यूज किया हमने? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है? सेम होती है। और ये इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करता है ना तो लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। शेयर करके क्या बनाता है? H2 बना देता है। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके H2 मॉलिक्यूल बना देता है। और इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ताकि जब हम क्या करें, इसको कपल करें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, तो हमें वोल्ट मीटर में सिर्फ उसी इलेक्ट्रोड की रीडिंग दिखाई दे। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रीडिंग जो है वो क्या होगी? 0 होगी, तो इसकी रीडिंग हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए अकेले में हम उस इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? स्टैंडर्ड का मतलब वही होगा कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने मेंटेन करी होगी टेम्परेचर और प्रेशर की। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में है क्या क्या? सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में 1 मोलर HCl सोल्यूशन होती है। वन मोलर HCl सोल्यूशन। वन मोलर का मतलब है 1 मोल्स डिसॉल्व होंगे जब 1 लीटर सोल्यूशन में, तब क्या बनाएंगे? वो 1 मोलर सोल्यूशन बनेंगे। और स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? 1 मोलर होगी। टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होगा? 1 बार, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। उसके बाद इसमें क्या होगी? हमने प्लेस की होगी एक ग्लास ट्यूब। ये होगी ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है? हमने प्लेटिनम की वायर रखी हुई है, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेटिनम की फॉइल। ये आ गया प्लेटिनम वायर। ये हो गया HCl सोल्यूशन। ये होगी हाइड्रोजन गैस। और ये यहाँ पे जब हम प्लेटिनम वायर से हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे। अब ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें ये प्लेटिनम की वायर यूज की गई है। प्लेटिनम की वायर इसमें क्यों यूज की गई है? क्योंकि जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो इस प्लेटिनम की वायर्स में क्या होते हैं? पोर्स या होल्स होते हैं, जो क्या देते हैं? इस हाइड्रोजन गैस को ऑब्जॉर्ब करते हैं वहां पे। मतलब ये है कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए। इसलिए प्लेटिनम की वायर यूज की जाती है। दूसरी इसलिए यूज की जाती है क्योंकि ये प्लेटिनम की वायर जो होती है, प्लेटिनम जो होती है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगी तो ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए हमने क्या किया है? प्लेटिनम की वायर यूज की है। तो ये जैसे अगर हम लेते हैं ये प्लेटिनम की आगे वायर, इसके अंदर क्या होंगे? पोर्स होंगे, और इन पोर्स में आके क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस वहां पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहां पे आके अटैच हो जाएगी। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन को ही यूज क्यों किया गया है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी और एक्सेप्ट करने की लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है? सेम होती है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? प्लेटिनम सॉलिड है, फिर हाइड्रोजन गैस है,
फिर इसमें H पॉजिटिव आइंस होंगे जो एक्वस सोल्यूशन में होंगे। HCl है तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस बनाती है। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एक्ट करेगा बोथ एज अ कैथोड और एज अ एनोड। क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक तरफ एनोड का पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और एक तरफ कैथोड का पार्ट हो रहा होता है जहाँ पे क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एक्ट करेगा बोथ एज अ कैथोड और एज अ एनोड। अब बात यह है कि ये कैथोड और एनोड एक्ट कब करेगा। तो ये एनोड तब एक्ट करेगा जब इसमें जो हमने दूसरा जो मेटल ली होगी या दूसरा जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा उसके अंदर क्या होगा, वो लीस्ट रिएक्टिव होगी, इसे लेस रिएक्टिव होगी, सॉरी। जो दूसरी वाला जब हम इसके साथ कपल करेंगे जो इलेक्ट्रोड, वो जब लेस रिएक्टिव होगा जिस मेटल से वो बना होगा तब ये एक्ट करेगा एज अ एनोड। क्योंकि वहां पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो उसको क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए तब ये क्या करेगा, एज अ एनोड एक्ट करेगा जब दूसरी जो मेटल होगी, दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो इससे लेस रिएक्टिव होगा। तो एनोड में क्या होगी, एनोड में क्या रिएक्शन हो रही होगी, जो ये हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीडेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, लूज करने हैं। तो एक हाइड्रोजन के ऊपर, एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। तो दो हाइड्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये बना देंगे 2H पॉजिटिव आयन। और जब ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड, कैथोड तब एक्ट करेगा जब ये दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तब इसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव होगा, दूसरा वाला जब इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर देगा, ये कैथोड। तो ये जो आइंस होंगे 2H पॉजिटिव आइंस, ये क्या करेंगे, जो दूसरा रिएक्टिव मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उसे एक्सेप्ट करेंगे और दोबारा से क्या बना देंगे, H2 गैस। तो ओवरऑल रिएक्शन इसमें क्या होगी, H2 गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये वापस इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगी, हाइड्रोजन गैस बना देगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्योंकि पहले इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और हाइड्रोजन गैस बना दी, दोबारा से इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना दी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो क्या लिया गया, 0 लिया गया है। तो 0 इसका होगा तो वोल्ट मीटर में हमें सिर्फ दूसरे इलेक्ट्रोड की रीडिंग ही दिखाई देगी। तो हम अकेले में इसका यूज करके अकेले में किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड एज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड thus is called standard electrode potential। अब इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक मेटल इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो इसका जो पोटेंशियल है इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमने ऑक्सीडेशन का लिया है, अगर उस मेटल इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो क्या होगा, E0 ऑक्सीडेशन, और जब रिडक्शन हो रही होगी तो क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन। तो यही है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालेंगे, तब उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।